जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज नवरात्रि का छठा दिन है और नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के छठे रूप को ही माँ कात्यायनी का नाम दिया गया है। जब पृथ्वी पर असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों व समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए माँ आदिशक्ति कात्यायनी स्वरूप में प्रकट हुई थी। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की कथा। कत्त नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र का नाम कात्य ऋषि था। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन माँ पराम्बा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ परम्बा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार कर लिया। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को ये महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जन्म लेती है। वह जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदिशक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया। शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दसवीं को महिषासुर का वध कर दिया था। महिषासुर का वध करने के पश्चात समस्त देव मानव लोकों में माँ दुर्गा की जय जयकार होने लगी। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण यह माताजी कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। इनके संबंध में एक और कथा प्रचलित है। जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया और उस समय सबसे पहले महर्षि कात्यायन ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी। इसी कारण इन्हें कात्यायनी नाम दिया गया व यह कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को निश्चित फल प्रदान करती है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी व यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत भव्य व दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला व उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी के दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है व नीचे वाला वर मुद्रा में है, अर्थात आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार व नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाते हैं। उनके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सरल और सुगम मार्ग और कोई नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें अति दयालु माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। देवी कात्यायनी का प्रभाव कुंडली चक्र के आज्ञा चक्र पर है। नवग्रहों में माँ कात्यायनी शुक्र को नियंत्रण में रखती है। अतः देवी कात्यायनी की पूजा से वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जिनके विवाह में बाधा आ रही है, उनके विवाह की बाधा भी माँ कात्यायनी दूर कर देती है। माँ कात्यायनी ज्ञान व साहस का प्रतीक है। इनका पसंदीदा रंग लाल है और इनका पसंदीदा पुष्प गुलाब है। इन्हें फलों में जायफल पसंद है और माँ कात्यायनी को शहद या मीठे पान का भोग लगाया जाता है। जय माँ कात्यायनी। आइए अब सुनते हैं नवरात्र व्रत की कथा।
बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरे वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया? कृपा करके मुझे विस्तार से बतलाइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधनों से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियों को दूर करने वाला है यह व्रत। और व्रत करने वाले के घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंधिया और काग बंधिया के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहिए। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर आप कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, पीठक नाम के मनोहर नगर में ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुए। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहते हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगे कि ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होकर मन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो?
यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद अर्थात भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो नवरात्र का व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित फल देने आई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जा रही थी। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल प्रदान करने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठा के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति। इसी प्रकार वह सुमति मन से देवी की बहुत स्तुति करने लगी। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वह ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदालय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित फल तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर नवरात्रि की विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से कहिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा माँ कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकारा व मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन कर लें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम, इससे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्प से धन और पत्तनों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज सम्मान और
दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख是我最牵挂，借我红